नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं अष्टोतक। कुंडली में काल सर्पदोष की भूमिका क्या होती है? काल सर्पदोष अगर कुंडली में है तो वो किन ग्रहों के कारण बनता है? विशेषतः राहु और केतु जब आमने सामने हों, राहु और केतु जब एक साथ बैठे हों, राहु केतु चंद्रमा की युति बन रही हो, राहु केतु चंद्रमा की अंतर्दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति काल सर्पदोष से पीड़ित हो जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में जन्म से ही काल सर्पदोष विद्यमान होता है। कुछ लोगों की कुंडली में ग्रहों के आवागमन से, ग्रहों के उतार चढ़ाव से, जब कुछ ग्रहों का मेल होता है, राहु केतु चंद्रमा आदि जैसे ग्रहों का जब मेल होता है तो काल सर्पदोष का निर्माण हो जाता है। अब काल सर्पदोष रहता कितने समय तक है? विशेष रूप से काल सर्पदोष 42 वर्ष तक रहता है। यानी कि आप अपने कैरियर में खूब मेहनत करते चले जाएंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारा अभ्यास करेंगे। रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान, निशान तो पड़ जाएगा, लेकिन उस उन्नति के मार्ग पर जो आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। उसके कई सारे विकल्प हैं, कई सारे विषय हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्पदोष होता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवसादों से भरा रहता है। उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रकार की ऐसी विसंगतियां, उलझनें रहती हैं जिससे वो निकल नहीं पाता, सुलझ नहीं पाता। ऐसे ही इस काल सर्पदोष की पीड़ित अवस्था से आप कैसे निकल सकें, ये श्रावण के पवित्र माह में आपको क्या करना चाहिए, कैसा उपाय करना चाहिए, क्या करने से ये काल सर्पदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिए। मूलतः काल सर्पदोष मानव जीवन में तमाम प्रकार के भटकाव तो करता ही है, लेकिन उत्थान की तरफ भी ले जाता है। काल सर्पदोष मुख्य रूप से 12 प्रकार से होता है। व्यक्ति के जीवन में यदि काल सर्पदोष है तो व्यक्ति बहुत अनुभवी होता है, उसके पास अनुभव बहुत होता है, व्यक्ति संयमशील होता है, वो तमाम प्रकार के संयमों से भरा रहता है। उसके पास इतना अनुभव होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो पथ प्रदर्शित कर दे काल सर्पदोष वाला जातक, तो वास्तव में अगला व्यक्ति वो उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंच जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि काल सर्पदोष से पीड़ित जातक जो होते हैं वो यथावत उसी स्थान पर बने रहते हैं। उनके साथ परिस्थितियां तमाम प्रकार से बनी रहती हैं। राहु केतु और चंद्रमा की युति या फिर आमना सामना हो, या एक स्थान पर हो, या आदि तमाम प्रकार से महादशाएं, अंतरदशाएं आदि चलती हैं, तब भी होता है। समस्याएं क्या आती हैं, कैसे अनुभव हो कि काल सर्पदोष हमारी कुंडली में है? आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, फिर भी घर का क्लेश नहीं खत्म हो रहा है, तो पहले आप समझ लीजिए कि आपके घर में, परिवार में, या आपकी ही कुंडली में काल सर्पदोष कहीं न कहीं विद्यमान है, विराजमान है। दूसरा ये कि अगर आपको स्वप्न में बार बार सर्प दिखाई पड़ता हो, सर्प की कई परिस्थितियां होती हैं, यदि स्वप्न में सर्प दिखाई पड़ रहा है तो यानी कि काल सर्पदोष है। यदि स्वप्न में सर्प आकर के आपको काट रहा है तो यानी कि काल सर्पदोष वहाँ नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। यदि सर्प आपको बार बार दौड़ा रहा है स्वप्न में, तो पूर्वज आपके कहीं न कहीं रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, उनके अंदर नाराजगी व्याप्त है, इसके कारण से दिख रहा है। तो सर्प का दिखना भी काल सर्पदोष का कहीं न कहीं संकेत कहा जाता है। पारिवारिक क्लेश होते हैं। नए जीवन में यदि विद्यार्थी प्रवेश किया है, विद्यार्थी विद्या के लिए, धनार्थी धन के लिए, और गृहस्थ जीवन में यानी कि दाम्पत्य जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो दाम्पत्य जीवन प्रवेश करने के कुछ समय बाद से कलह युक्त हो जाता है, तो वहाँ भी काल सर्पदोष का ही प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि यदि काल सर्पदोष व्यक्ति के जीवन में है, कुंडली में है, तो उस व्यक्ति के जातक अर्थात संतान की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती, और यदि किसी कारणवश संतान की उत्पत्ति होगी भी तो उसमें कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है, यानी कि पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए ध्यान रहे, काल सर्पदोष मनुष्य को 42 वर्षों तक एकदम से कंगाल की स्थिति में ले जाता है। उस व्यक्ति के द्वारा कमाई हुई संपत्तियां हॉस्पिटलाइज तमाम ऐसी परिस्थितियों में जाती हैं जो कि ना तो वो दान की होती हैं और ना ही वो धर्म की होती हैं। व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता और वो संघर्ष करता रहता है। तो संघर्ष करना चाहिए जीवन में, तो प्रत्येक मानव के जीवन में संघर्ष है। देवताओं ने भी तमाम प्रकार से युद्ध किया, उसके बाद विजय प्राप्त किया था। तो ऐसे में जब मानव जीवन में, व्यक्ति की कुंडली में, जातक की कुंडली में जब काल सर्पदोष हो, तो इस श्रावण माह में ऐसा क्या उपाय करें जो कि
आपका आजीवन के लिए काल सर्प दोष कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। देखिए, किसी भी समस्या को जो लंबे समय से अगर समस्या है तो वो अचानक नहीं सही हो जाती। जैसे कोई प्राचीन बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो दर्द की दवा खा लेने से बीमारी नहीं ठीक हो जाती, केवल दर्द में आराम मिल जाता है। ऐसे ही जब आप उपाय करते हैं किसी ग्रह का, किसी दोष का, तो वो उपाय तात्कालिक नहीं, उपाय करने से तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आप उसको अनवरत करते रहें। आप उसका एक दिन निर्धारित करें, शनिवार, रविवार। काल सर्प दोष के उपाय अक्सर शनिवार और रविवार में ही किए जाते हैं। तो ऐसे दिनों को, ऐसे दिवस को जब आप सुव्यवस्थित रूप से फॉलो करेंगे, उसी दिन उपाय को करेंगे, तो आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कार होगा। लेकिन उस क्रिया को शनै ही शनै धीरे धीरे आप उसे करते रहें। अब करना क्या है? मूलतः चांदी का सर्प और सर्पिणी दो बनाएं, छोटे हों, बहुत छोटे छोटे, उनका विशेष रूप से श्रावण माह में पूजन करें। और उस पूजन करने के तत्पश्चात जब श्रावण माह विराम हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस सर्प को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय ये है, यदि प्राचीन शिवालय है या नया शिवालय है या शिवलिंग की स्थापना हो रही है, तो अगर आपके कुंडली में या आपके परिवार के बच्चों की कुंडली में, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आपको एक उपाय ये करना चाहिए कि तांबे का सर्प उस मंदिर देवालय में आपको दान करना चाहिए। इस दान करने से उस शिवालय में जब तक उस सर्प की पूजा होगी, तब तक आपके जीवन में जितना काल सर्प दोष रहेगा, जो परिस्थितियां रहेंगी, उसका कहीं ना कहीं विराम हो जाएगा। तीसरा उपाय ये है कि शनिवार के दिन आप पूरे श्रावण माह में 4 शनिवार आएंगे, आप सरसों के तेल का चौमुखी दीपक शिवालय में जलाएं। उस दीपक में काला तिल अवश्य ही डाल करके चढ़ाएं। अब चौथा और अंतिम उपाय है, जो कि करने से वास्तव में काल सर्प दोष का ग्रहण आपके जीवन में नहीं लगेगा। वो उपाय क्या है? काला छत्र अर्थात काला छाता और एक कमंडल जिसमें आप गंगा जल भरें, काला छत्र, एक उपाना जूता या चप्पल लेकर के आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ये क्रिया रविवार के दिन सायंकालीन बेला में करें। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष जैसी परिस्थिति बन रही है, जो निर्माण हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। आपके कार्यों में जो बहुत विलंब, जो रुकावटें हो रही हैं, उसका मार्ग भी सुलभता से खुल जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।